बीरबल और मुर्गी का अंडा। एक दिन अकबर के दरबार में एक किसान आया। उसके हाथ में एक टोकरी थी। उसने कहा, जहाँपनाह, मेरी मुर्गी रोज एक अंडा देती है, लेकिन आज इसने 2 अंडे दे दिए हैं। दरबार में हंसी फैल गई। एक दरबारी बोला, यह असंभव है। दूसरा बोला, शायद किसान झूठ बोल रहा है। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम सच बोल रहे हो? किसान ने सिर झुकाकर कहा, जहाँपनाह, सच है। अकबर ने मुर्गी और अंडे दरबार में मंगवाए। मुर्गी शांति से खड़ी थी और अंडे सबके सामने रखे थे। दरबारियों में बहस शुरू हो गई। कोई बोला, यह चमत्कार है, कोई बोला धोखा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपनाह, मुर्गी ने गलती नहीं की, गलती हमारी सोच में है। अकबर चौंक गए। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम मुर्गी को क्या खिलाते हो? किसान बोला, जो घर में बचता है वही। बीरबल ने दरबारियों से कहा, देखिए जहाँपनाह, यह मुर्गी आज भूखी थी। इसने अंडा दिया और दूसरा अंडा किसान की उम्मीद का था। दरबार में फिर हंसी गूंज गई। अकबर ने पूछा, उम्मीद का अंडा? बीरबल बोले, हाँ जहाँपनाह, जब इंसान लालच करता है तो उसे लगता है कि मुर्गी रोज 2 अंडे दे सकती है। असल में दूसरा अंडा उसकी सोच ने पैदा किया है। बीरबल ने किसान से कहा, अगर तुम मुर्गी से रोज 2 अंडों की उम्मीद रखोगे तो एक दिन वह एक भी नहीं देगी। किसान डर गया और बोला, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने साधारण अंडे में भी बड़ी सीख दे दी। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, लालच इंसान को अंधा कर देता है। जो मिला है उसी में संतोष रखना ही बुद्धिमानी है। अकबर ने किसान को इनाम दिया और कहा, अपनी मुर्गी का ध्यान रखना। दरबार में सब हंसते हुए समझ गए कि मुर्गी का अंडा छोटा होता है, लेकिन उससे मिलने वाली सीख बहुत बड़ी होती है। उस दिन के बाद आगरा के दरबार में यह कहावत चल पड़ी कि जो एक अंडे में खुश नहीं, वह 2 अंडों में भी खुश नहीं होगा। बीरबल और हंसता हुआ बकरा। एक दिन आगरा के दरबार में अजीब घटना घटी। एक किसान अपने बकरे को लेकर आया और कहा, जहाँपनाह, यह बकरा हमेशा हंसता रहता है। दरबारियों ने एक दूसरे को देखा और हंसी रोक नहीं पाए। अकबर ने चौंकर पूछा, बकरा हंस क्यों रहा है? किसान बोला, हुजूर, जब भी यह बकरा कोई चोरी या गलत बात देखता है, यह हंस पड़ता है। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल मुस्कुराते हुए आए और बकरे को ध्यान से देखा। बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, यह बकरा केवल दिखावे को पहचानता है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जहाँपनाह, जब लोग सच में ईमानदार होते हैं तो यह चुप रहता है, लेकिन जो झूठ, ढोंग या आलस्य दिखाते हैं उस पर हंस पड़ता है। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा। दरबार में कुछ लोग शर्मिंदा हो गए। बीरबल ने सुझाव दिया कि दरबार में आज हर कोई अपने काम की ईमानदारी दिखाए। जो ईमानदारी दिखाएगा बकरा शांत रहेगा, जो दिखावे करेगा बकरा हंसेगा। दरबार में सबने अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी शुरू की। पहले कुछ दरबारियों पर बकरा हंसा। वे लाल हो गए और सही काम करने लगे। जैसे जैसे दिन बीता, बकरा धीरे धीरे शांत हुआ। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर साबित कर दिया कि ईमानदारी पर ही मजाक भी सही लगता है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहाँपनाह, हंसता हुआ बकरा केवल इंसान की नीयत पड़ता है। अगर नीयत साफ हो तो बकरा भी खुश रहता है। उस दिन दरबार में हंसी, सीख और ईमानदारी का संतुलन बना रहा। किसान बकरे को लेकर खुश हुआ और बकरा भी शांत। अकबर ने कहा, आज से दरबार में हर काम ईमानदारी और ध्यान से किया जाएगा। बकरा याद दिलाता रहेगा कि झूठ और दिखावा हंसी का कारण बनता है। इस तरह हंसता हुआ बकरा सबका मित्र और शिक्षक बन गया। बीरबल और शर्माता हुआ चोर। एक रात आगरा के महल में चोरी हो गई। राजमहल की रसोई से कीमती चांदी के बर्तन गायब थे। सुबह होते ही दरबार में हड़कंप मच गया। पहरेदार डर गए और एक दूसरे पर शक करने लगे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, चोर महल के भीतर का ही है। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहाँपनाह, आज चोर खुद सामने आ जाएगा, बिना सजा और बिना जोर जबरदस्ती के। दरबारियों ने हैरानी से बीरबल को देखा। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, शर्म की मदद से। बीरबल ने आदेश दिया कि सभी पहरेदार और सेवक दरबार में उपस्थित हों। फिर उन्होंने कहा, चोर को डरने की जरूरत नहीं है। आज कोई दंड नहीं मिलेगा, लेकिन जिसे चोरी का बोझ होगा उसका चेहरा खुद गवाही देगा। दरबारियों ने सोचा, यह कैसी तरकीब है? बीरबल ने सबको एक एक साफ रूमाल दिया और कहा, इसे अपने हाथ में कसकर पकड़ो। अब आंखें बंद करो और सोचो कि तुम निर्दोष हो। कुछ देर बाद बीरबल ने कहा, अब रूमाल देखो। सभी रूमाल वैसे ही थे, लेकिन एक रूमाल पसीने से भीग चुका था। जिस आदमी के हाथ में वह रूमाल था उसका चेहरा लाल हो गया। वह नजरें चुराने लगा। अकबर ने पूछा, तुम्हारा रूमाल गीला क्यों है? वह व्यक्ति कांपते हुए बोला, जहाँपनाह, डर के कारण। बीरबल मुस्कुराए और बोले, डर नहीं, शर्म के कारण। चोर समझ गया था कि बीरबल की बात सच है। वह घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मुझसे गलती हो गई। गरीबी के कारण चोरी की, लेकिन दिल हर पल शर्म से जलता रहा। अकबर ने कहा, तो तुमने चोरी की? उसने सिर झुका लिया।
बीरबल ने कहा, जहाँपनाह यह चोर शर्मिंदा है, इसलिए सुधर सकता है। जो चोर बेशर्म होता है वह बार बार चोरी करता है। अकबर ने सोचकर फैसला सुनाया। चोर को सजा नहीं बल्कि काम दिया गया। उसे मेहनत से कमाने का अवसर मिला। दरबार में सबने राहत की सांस ली। अकबर ने कहा, आज मैंने सीखा कि डर से अपराध छुपता है, लेकिन शर्म से अपराध खत्म होता है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहाँपनाह जब इंसान को अपनी गलती पर शर्म आती है तो वही उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। उस दिन आगरा के दरबार ने जाना कि शर्माता हुआ चोर सुधार की पहली सीढ़ी पर खड़ा होता है। बीरबल और नजरबंद सच। एक दिन अकबर के दरबार में अजीब अफवाह फैल गई। कहा जाने लगा कि सच अब खुलकर सामने नहीं आता, उसे नजरबंद कर दिया गया है। दरबारियों ने फुसफुसाकर कहा, जो सच बोलता है वह मुसीबत में पड़ता है। अकबर चिंतित हो गए और बोले, अगर सच नजरबंद हो गया तो न्याय कैसे होगा। उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल शांत भाव से आए और बोले, जहाँपनाह सच कहीं बंद नहीं है, हमने ही उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी है। अकबर ने पूछा, यह कैसे। बीरबल बोले, जहाँपनाह डर, लालच और दिखावे की दीवारें सच को कैद कर देती हैं। जब लोग सच जानते हुए भी चुप रहते हैं तो सच नजरबंद लगता है। अकबर ने कहा, तो इसे मुक्त कैसे किया जाए। बीरबल ने सुझाव दिया कि दरबार में एक दिन ऐसा रखा जाए जब कोई भी व्यक्ति बिना दंड के सच बोले। अकबर ने आदेश दिया। पहले कोई नहीं बोला। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी एक बूढ़ा सिपाही आगे आया और बोला, जहाँपनाह कई बार डर के कारण हमने गलत आदेशों पर सवाल नहीं उठाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर एक मुंशी बोला, मैंने भी सच जानते हुए कागजों में हेरफेर देखी और चुप रहा। धीरे धीरे सच बाहर आने लगा। हर सच के साथ लोगों के चेहरे हल्के होते गए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, आज सच को कोई सजा नहीं मिलेगी। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहाँपनाह देखिए, जैसे ही डर हटा सच खुद चलकर आ गया। शाम तक दरबार का माहौल बदल गया। कई गलतियां सुधारी गईं। कई फैसले बदले गए। अकबर ने कहा, आज से सच कभी नजरबंद नहीं होगा। जो सच बोलेगा उसे सम्मान मिलेगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहाँपनाह सच को कैद करने के लिए ताले नहीं लगते, डर काफी होता है। और सच को आजाद करने के लिए साहस काफी है। उस दिन के बाद आगरा के दरबार में सच बोलना अपराध नहीं रहा। लोगों ने जाना कि सच तभी नजरबंद लगता है जब हम खुद उसकी पहरेदारी करने लगते हैं। बीरबल और हंसती हुई सजा। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब मामला आया। एक दरबारी बार बार नियम तोड़ रहा था। कभी देर से आता, कभी आदेश भूल जाता, कभी बहाने बनाता। अकबर नाराज हो गए और बोले, इसे कोई ऐसी सजा दो जो याद रहे। तभी बीरबल आगे आए और बोले, जहाँपनाह मैं इसकी सजा तय करूं। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, इस दरबारी को हंसती हुई सजा दी जाएगी। दरबार में सब हैरान रह गए। एक दरबारी बोला, सजा और हंसी साथ कैसे हो सकती है। बीरबल ने कहा, आज पता चल जाएगा। बीरबल ने उस गलती करने वाले दरबारी से कहा, तुम्हें पूरे दिन अपनी गलती खुद सबको बतानी होगी, लेकिन हंसते हुए। दरबारी घबरा गया। उसने पूछा, हंसते हुए। बीरबल बोले, हाँ, क्योंकि जो अपनी गलती पर हंस सकता है वह दोबारा वही गलती नहीं करता। दरबारी को दरबार के हर कोने में जाकर कहना पड़ा, मैंने आलस किया, मैंने नियम तोड़ा, मेरी गलती मेरी ही थी। शुरू में वह बनावटी हंसी हंस रहा था, लेकिन धीरे धीरे लोग सच में हंसने लगे। कोई बोला, कम से कम यह सच तो बोल रहा है। किसी ने कहा, आज इसे देखकर सीख मिली। दिन बीतते बीतते दरबारी को अपनी गलती पर शर्म आने लगी। उसकी हंसी नकली से सच्ची हो गई। शाम तक वह थक चुका था, लेकिन उसके चेहरे पर अहंकार नहीं था। अकबर ने उसे बुलाया और पूछा, सजा कैसी लगी।
दरबारी ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आज पहली बार समझ आया कि गलती छुपाने से भारी बोझ बनती है और मान लेने से हल्की हो जाती है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। बीरबल बोले, जहांपनाह, डर की सजा आदमी को चालाक बनाती है, लेकिन हंसी की सजा उसे ईमानदार बनाती है। अकबर ने आदेश दिया कि आज के बाद जो भी छोटी गलती करेगा, उसे पहले खुद स्वीकार करना होगा। दरबार में हल्की हंसी फैल गई। उस दिन सबने जाना कि सजा का मकसद डराना नहीं, सुधारना होता है। हंसती हुई सजा ने न केवल एक दरबारी को बदला, बल्कि पूरे दरबार को सिखा दिया कि सच्चाई अगर हंसी के साथ स्वीकार की जाए तो वह सबसे बड़ी समझदारी बन जाती है। बीरबल और उल्टी गिनती का दिन। एक सुबह आगरा के किले में अजीब ऐलान हुआ। दरबार का दिन सामान्य नहीं था। महल का मुंशी समय गिनने के बजाय उल्टी गिनती बोलने लगा। 10 की जगह 9, फिर 8, फिर 7। दरबारी घबरा गए। किसी ने कहा, आज दिन खत्म होने वाला है। किसी ने कहा, शायद कोई अपशकुन है। अकबर चिंतित हुए और बोले, समय पीछे क्यों जा रहा है? तभी बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, जहांपनाह, क्या आज सभी काम पूरे होने वाले हैं? अकबर ने कहा, काम तो बहुत है। बीरबल बोले, तो फिर उल्टी गिनती सही है। अकबर चौंक गए। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, जब काम पूरे नहीं होते और दिन बीतता जाता है तो समय हमें याद दिलाने के लिए उल्टी गिनती करता है। यह दिन चेतावनी है। अकबर ने कहा, इसे कैसे ठीक किया जाए? बीरबल बोले, जहांपनाह, आज हर काम को पूरा करते जाएं और गिनती देखिए। अकबर ने आदेश दिया कि सभी दरबारी अपने अपने काम तुरंत निपटाएं। पहला काम पूरा हुआ तो मुंशी ने 9 की जगह 10 बोल दिया। सब चौंक गए। दूसरा काम पूरा हुआ तो समय फिर सामान्य हो गया। दरबारी समझ गए कि उल्टी गिनती उनकी आलस की वजह से थी। जैसे जैसे काम पूरे होते गए, दिन सीधा चलता गया। शाम तक कोई काम अधूरा नहीं बचा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, आज तुमने समय का रहस्य समझा दिया। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, जब हम काम टालते हैं तो समय डराने लगता है। जब काम पूरा करते हैं तो समय हमारा साथी बन जाता है। उस दिन दरबार ने जाना कि उल्टी गिनती कोई जादू नहीं, बल्कि अधूरे कामों की आवाज होती है। उसके बाद आगरा के दरबार में कोई भी काम टालने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि सब जानते थे अगर आलस किया तो दिन फिर उल्टी गिनती गिनने लगेगा। बीरबल और सोचता हुआ ताला। एक दिन अकबर के दरबार में भारी चर्चा थी। राजमहल का खजाना अचानक नहीं खुल रहा था। ताले में चाबी लगाने पर भी वह खुलने से पहले रुक जाता, जैसे सोच रहा हो। पहरेदार बोले, जहांपनाह, यह ताला सोचता है। अकबर हैरान हो गए और बोले, ताला भी कभी सोचता है? दरबारियों ने डरते हुए कहा, हुजूर, यह ताला केवल सही व्यक्ति के हाथ से ही खुलता है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल आए और ताले को ध्यान से देखने लगे। उन्होंने चाबी लगाई, ताला हिला लेकिन नहीं खुला। बीरबल मुस्कुराए। अकबर ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह ताला नहीं, लोग सोच रहे हैं। अकबर ने चौंककर पूछा, मतलब? बीरबल बोले, जहांपनाह, जब जिम्मेदारी की बात आती है तब हर कोई सोचने लगता है और काम रुक जाता है। यह ताला उसी का प्रतीक बन गया है। अकबर ने कहा, तो समाधान क्या है? बीरबल ने दरबारियों से पूछा, इस खजाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? सबने नजरें झुका लीं। कोई बोला, मंत्री देखेंगे। कोई बोला, पहरेदार। बीरबल ने कहा, देखा जहांपनाह, यही कारण है कि ताला सोच रहा है। जब जिम्मेदारी तय नहीं होती तो ताला भी खुलने से पहले रुकता है। अकबर ने तुरंत कहा, आज से खजाने की पूरी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होगी। जैसे ही यह घोषणा हुई, बीरबल ने फिर चाबी घुमाई। ताला तुरंत खुल गया। दरबार में सब चौंक गए। अकबर ने आश्चर्य से कहा, यह कैसे हुआ?
बीरबल बोले, जहांपनाह, जब जिम्मेदारी स्पष्ट हो जाती है तो उलझन खत्म हो जाती है, तभी काम अपने आप खुल जाता है। अकबर हंस पड़े और बोले, आज ही सोचते हुए ताले ने हमें बड़ी सीख दी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, राज्य हो या जीवन, जब जिम्मेदारी से भागते हैं तो हर ताला सोचने लगता है, लेकिन जब जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं तो रास्ते खुद खुल जाते हैं। उस दिन के बाद दरबार में कोई भी काम बिना जिम्मेदार व्यक्ति के नहीं छोड़ा गया। ताला फिर कभी नहीं रुका, लेकिन लोगों को हमेशा याद रहा कि सबसे ज्यादा सोचने वाला ताला नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से भागता इंसान होता है। बीरबल और उल्टा बोलता घंटा। आगरा के किले में एक दिन अजीब घटना घटी। दरबार का बड़ा घंटा, जो हर घंटे समय बताता था, अचानक उल्टा बोलने लगा। जब 1 बजता तो घंटा 2 बोलता, 2 बजे 3 की आवाज आती। दरबार में हर कंप मच गया। दरबारी घबराकर बोले, जहांपनाह, समय ही उल्टा हो गया है। अकबर ने चिंतित होकर कहा, अगर समय उल्टा चलेगा तो राज कैसे चलेगा? तभी बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने घंटे को ध्यान से देखा और मुस्कुरा दिए। अकबर ने पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह घंटा नहीं, हमारी आदतें उल्टा बोल रही है। अकबर ने हैरानी से पूछा, घंटा कैसे सच बताएगा? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह घंटा दरबार की सच्चाई सुना रहा है। लोग जो कहते हैं वह करते नहीं, जो करना चाहिए वह टाल देते हैं, इसलिए समय भी उल्टा बोलने लगा है। अकबर ने कहा, इसका प्रमाण दो। बीरबल ने दरबारियों से पूछा, कौन समय पर आता है? सबने हाथ उठा दिए। बीरबल ने पूछा, कौन समय पर काम पूरा करता है? आधे हाथ नीचे हो गए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा जहांपनाह, कहना और करना अलग है, इसलिए घंटा भी उल्टा बोल रहा है। तभी बीरबल ने सुझाव दिया कि एक दिन सभी काम समय पर किए जाए। अकबर ने आदेश दिया कि आज कोई देर नहीं करेगा। जैसे ही पहला काम समय पर पूरा हुआ, घंटा सही समय बोलने लगा। दरबारियों के चेहरे खिल गए। जैसे जैसे काम समय पर होते गए, घंटा ठीक होता गया। शाम होते होते घंटा पूरी तरह सही चलने लगा। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, आज तुमने सिखा दिया कि समय को दोष देने से पहले अपनी आदतें देखनी चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, जब कर्म सीधे होते हैं तो समय भी सीधा चलता है। उस दिन के बाद दरबार में देर से आना शर्म की बात बन गई। घंटा कभी फिर उल्टा नहीं बोला, क्योंकि लोगों की बातें और काम एक जैसे हो गए थे। बीरबल और गायब होता सवाल। एक दिन अकबर के दरबार में अजीब समस्या खड़ी हो गई। जो भी सवाल अकबर दरबारियों से पूछते, वह सवाल पूछते ही जैसे हवा में घुल जाता। दरबारी एक दूसरे की ओर देखते रह जाते और कोई उत्तर नहीं देता। अकबर ने हैरानी से पूछा, मैं सवाल पूछ रहा हूं या नहीं? एक दरबारी बोला, जहांपनाह, सवाल तो पूछा गया लेकिन समझ में नहीं आया। दूसरा बोला, शायद सवाल इतना भारी है कि टिक नहीं पा रहा। अकबर नाराज हो गए और तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, सवाल गायब नहीं हो रहा, दरअसल लोग उसे पकड़ नहीं पा रहे। अकबर ने चौंक कर पूछा, इसका क्या मतलब? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जब लोग ध्यान से नहीं सुनते तो सवाल सुना ही नहीं जाता। ऐसे में सवाल अपने आप गायब हो जाता है। अकबर ने कहा, तो इसे साबित कैसे करोगे? बीरबल ने दरबारियों से कहा, अब जहांपनाह, सवाल धीरे और साफ पूछेंगे और आप सब बिना हिले-डुले ध्यान से सुनेंगे। अकबर ने फिर सवाल पूछा। इस बार दरबारियों के चेहरे साफ दिखने लगे। कुछ को समझ आया, कुछ को नहीं। बीरबल ने कहा, जिन्हें समझ नहीं आया उनका सवाल फिर गायब हो गया। तभी बीरबल ने एक बच्चा दरबार में बुलाया और वही सवाल उससे पूछा। बच्चे ने तुरंत सीधा उत्तर दे दिया। दरबार में हंसी गूंज उठी। अकबर ने पूछा, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल बोले, जहांपनाह, बच्चे का मन खाली था, न घमंड, न डर, न दिखावा, इसलिए सवाल टिक गया। दरबारियों के मन पहले से जवाब बनाने में लगे थे, इसलिए सवाल घुस ही नहीं पाया। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, तो असली समस्या सवाल में नहीं, हमारी सोच में है।
बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, जब मन भरा होता है तो सवाल भी जगह नहीं पाता। अकबर ने आदेश दिया कि दरबार में प्रश्न पूछते समय सभी पहले ध्यान से सुनेंगे, फिर सोचेंगे, फिर बोलेंगे। उस दिन के बाद सवाल कभी गायब नहीं हुआ, क्योंकि हर सवाल को सुनने के लिए खाली मन तैयार था। दरबार ने जाना कि सवाल तभी टिकता है जब अहंकार गायब होता है। वीडियो लाइक कर देना गाइस, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, जब तक के लिए बाय। लेकिन सब्सक्राइब कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब तो कर ही देना जी।